दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें। इन तीन चीजों को घर से तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपका पूरा घर परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। आपके पूरे परिवार के ऊपर मौत का साया मंडराएगा, क्योंकि यह तीन चीजें आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं। आपका पूरा परिवार अन्न के दाने के लिए तरसेगा। आपके परिवार के हंसी खुशी सब छीन जाएगी। आपका धन, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी। आपकी नौकरी, आपका व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर समय रहते इन तीन चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला तो दोस्तों, आप पिछले कई सालों से खूब परेशान हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। किसी दुश्मन की ऐसी काली नजरें आपके परिवार पर लगी हैं कि आपके परिवार में आए दिन बीमारी लगी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। कभी भी पैसा टिक नहीं रहा है। कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है। आए दिन घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि घर छोड़कर भागने का मन आपका कर रहा है। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? आप में से कई सारे लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कई सारे लोग अपने भगवान को कोसते हैं, लेकिन ना ही कसूर आपके भाग्य का है, ना ही कसूर आपके देवता का है। अगर कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ चीजें जो आप ही बाजार से अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे आपके घर में कब्रिस्तान जैसा माहौल हो चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच ने डेरा जमा लिया है। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका घर संसार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। यहां तक कि अकाल मृत्यु भी घर में हो सकती है। दोस्तों, अगर इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला तो मात्र कुछ समय में ही आपका अंत निश्चित है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का महात्योहार आने वाला है। इसके बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अभी के अभी इन तीन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा रहे, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहे। अगर नहीं तो दोस्तों, फिर आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे, माता रानी आपसे रूठ जाएंगी, माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं पधारेंगी और क्रोध उल्टा आपके ऊपर करेंगी। और फिर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर पितरों का क्रोध होता है, जिसके ऊपर माता रानी का क्रोध होता है, जिससे माता लक्ष्मी उठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसलिए आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं। दोस्तों, रात में आपको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कभी कभी रात में अचानक से नींद आपकी खुल रही है। आपके बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिना कारण के दो जने बैठते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वह प्यार भरी बातें तो कहीं और चली गईं और उल्टा लड़ाई हो गई। कभी इंसान चलता चलता दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। आपने कई सालों से मेहनत करी, कई सालों से दोस्तों आपने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब लोग आपसे आगे निकल गए। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया घर बनाया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई। जो पहले से खुशियां थीं, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और जीवन बद से बदतर होता गया। आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के तो घर बिक गए। कई लोग तो आज किराए से भी रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, आज उन चीजों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, और यह महीना और आने वाला महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर यकीन मान लीजिए आपने इन तीन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा रहेगी। वापस से आपके घर में खुशियां आएंगी।
आगे भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगे। आपका हर काम बनेगा, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, आपका कर्ज दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आपके घर में टिकेंगी। साथ ही दोस्तों, यह जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रहे हैं, वो ना ही आपकी फूटी किस्मत के कारण हैं, ना ही आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 चीजों को अपने घर में रख रखा है। वह चीजें कौन सी हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष आप क्या जानते हैं? पितृपक्ष के बारे में आप बस केवल इतना जानते हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस इतना ही जानते। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें अगर पड़ी रहीं तो हमारे पितृ नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना जरूरी है ताकि पितर आएं, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमारे दुख दूर करें। दोस्तों, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी। मां की आराधना का समय होगा। नकारात्मकता हटाने और समृद्धि बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और घर से दूर कर दीजिए। अब सबसे पहली चीज है दोस्तों, वह है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगियां साफ करते हैं। उनको ही घर से बाहर निकालना है। आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों महीनों तक उपयोग में लेते हैं। आपको मैं बता दूं, केवल मात्र 15 दिनों तक ही उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से उन्हें अंदर लाते हैं और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाते हैं तो आप दोस्तों गंदगी मिटा नहीं रहे हैं बल्कि गंदगी और बढ़ा रहे हैं। अगर आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएगी, ना ही पितर आएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप यह वीडियो देखें उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े अगर घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हां, कई सारे कोनों में कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। ये मुझे पता है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, यह चीजें लाती हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि बचत नहीं होती है, अचानक खर्च आ जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए।
कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर पर्स में हो, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें दोस्तों तुरंत बाहर करना है। इस बात का ध्यान रखना है, पर्स को हल्का रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपए, 2 रुपए, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आपका बाथरूम, जी हां दोस्तों, आपके बाथरूम में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते, कई समय से, कई महीनों से आपके ही बाथरूम में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां आपके बाथरूम में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गईं, कई सारी खाली बोतलें हो गईं, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वो नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। आपका बाथरूम दोस्तों आपके शरीर की गंदगी धोता है, और उसी बाथरूम में यह सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके बाथरूम में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं दोस्तों कि वो आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं। दोस्तों, जो टॉयलेट होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। इसका पूरा घर प्रभावित होता है। ध्यान से सुन लीजिए। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। धन का रिसाव होता है दोस्तों। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने बाथरूम को हमेशा पैक करके मत रखो। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीजें, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाली डिब्बे चाहे प्लास्टिक के हों या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। दोस्तों, उसमें कोई सामान रख दें तो चाहे थोड़ा सही हो, लेकिन सामान जरूर रखें। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से मां अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकते हैं। आपके घर का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। आपके घर में अन्न अनाज की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, टूटे हुए ढक्कन ना रखें, बिखरा हुआ अनाज ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रहा हूं, कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे भाई, अरे बहन, आप वह पुराने कपड़ों को देखते तक नहीं हैं। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाते हैं और घर में कोने में रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हां, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रहे हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं।
कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा। साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं वह क्या करते हैं, उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वह क्या करती हैं, इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दें, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। दोस्तों, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ पाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा, किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गादी रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। यह सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो आपकी मां लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो आपका भाग्य आपसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दीजिए। कोई भी अनुपयोगी चीजें, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करते? आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, आपने किसी थैली में सामान निकाला, थैली को आपने कहां रखा? एक कोने में क्यों रखा? आपने सोचा ये मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वो सालों साल पड़ी रहती है और वहां पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो दोस्तों, कृपया करके अब यह गलती ना करें। एक से दो थैली हो, एक से दो चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना दोस्तों यह जो चीजें हैं आपकी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली ध्यान से सुनिए। आपके घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य चलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा ना रखें। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजास होना चाहिए, घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक, जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाई, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह छड़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। वो उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं।
और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? आप सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी गलतियां हैं ये। आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गईं, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गईं, यह सारे आपके मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। आपके घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएगी ही। दोस्तों, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर कंपोस्ट में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपके घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, दीपक सुरक्षित रखें, ऐसी चीजें रखें। घर में रोजाना पुष्प, फूल को घर से बाहर करना चालू करिए, क्योंकि जो फूल हैं ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं। आपका घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आप देखिए, आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। आपके बच्चे शरारती हो सकते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग में दोस्तों आप बहुत ज्यादा अहंकार से, गुस्से से भरे हुए हो जाएंगे। घर के लोगों को नापसंद बोलेंगे, बाहर लड़ाइयां करेंगे। ऐसी घटनाएं भी होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, वरना दोस्तों बाद में कुछ अगर हो उल्टा सीधा तो मुझे कहना मत। देखिए, आपके घर में पैसा टिक क्यों नहीं रहा है? ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये तो हैं ही, साथ ही कुछ 5 गलतियां अभी आप कर रहे हैं। देखिए, किचन गंदा रहना। अगर आपका किचन, जहां पर आप सब्जी रोटी बनाते हैं, अगर वही गंदा है तो फिर लक्ष्मी रुकेगी? टिकेगी नहीं। आप सोचते हैं कि मैं तो रोज साफ कर देती हूं, लेकिन घर के नीचे देखा, किचन के नीचे देखा है आपने, जहां सामान रख रखे हैं वहां पर कितनी गंदगी है। बिना वजह अगर आप झगड़े करते हैं अपने घर में आए दिन, तो दोस्तों पैसा अंदर आते ही उड़ जाएगा। हर एक तारीख को तनख्वाह आएगी, लेकिन एक ही तारीख को सारा ही तनख्वाह चली भी जाएगी। पूजा स्थान अगर गंदा है तो आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। शुक्रिया ना कहना, यानी कि अगर भगवान ने आपके जीवन में खुशियां दी हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कहीं से खुशी आई है तो भगवान को कहें, भगवान धन्यवाद। किसी व्यक्ति के कारण खुशी आई है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें। आपके पति ने या फिर आपकी पत्नी ने आपके लिए कुछ किया है तो उससे भी धन्यवाद कहें। साथ ही दूसरों के बारे में बुरा सोचना। आपके पड़ोसी ने अगर नई कार ली है तो मन में गलत विचार ना लाएं कि उसने तरक्की कर ली है। भगवान ने उसे दिया है क्योंकि वह हकदार है। अगर आप हकदार होंगे तो आपके पास भी आएगा। बुरा ना सोचें, बरकत खत्म होती है उसी से। आप सोचते हैं मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा तो बरकत खत्म नहीं होगी, लेकिन यह सरासर गलत चीज है। आपने किसी और के बारे में गलत सोचा, किसी के बारे में गलत ख्याल लाया, किसी की खुशियों के बारे में आपने अपने मन में भी गलत विचार लाए, तो दोस्तों ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी। ये सारी चीजें पहले आपके ऊपर लागू होंगी, फिर आपके परिवार के ऊपर लागू होंगी। तो इस तरह से ये चीजें कार्य करती हैं। साथ ही दोस्तों, आपके घर के जितने भी लोग, उनके पास कितनी चप्पल जूते हैं, एक बात मुझे यह बताइए। कुछ लोगों के पास जरूरत की चप्पलें होंगी जो रोजाना पहनते हैं, कुछ लोगों के पास कहीं पार्टी में, शादी में जाने की चप्पल होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी टूटी फूटी चप्पल होंगी, टूटे फूटे जूते होंगे जो बेमतलब फिजूल में घर के आंगन में ही पड़े हुए हैं, कई महीनों से, कई सालों से, जो उपयोग में भी नहीं आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? आपके घर में बरकत को हटा रहे हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी उसके कारण आ नहीं पा रही हैं। आपके घर के अंदर दरवाजे से ही लौट कर जा रही हैं। घर के आंगन में ही, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ही ऐसी चीजें आपने रख रखी हैं। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभी उठो और जैसे ही वीडियो खत्म हो, घर के आंगन में आपके घर में जितनी भी फिजूल की चप्पलें, जूते पड़ी हैं, उन्हें तुरंत बाहर कर दो। जो उपयोग में आए केवल उसी को घर में रखना चाहिए। अब अगली चीज, आपके घर में हर महीने कभी लाइट का बिल, कभी दूध का बिल, कभी पानी का बिल आता है। आप उन बिलों को हर समय केवल एकत्रित करके रखते हैं।
उन बिलों का निपटारा होने के बाद भी आप उन बिलों को संभाल कर रखते हैं। लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। आप यह गलतियां करना अगर नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो घर संसार है वह बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि अनावश्यक कागज जो होता है वह मानसिक बोझ बन जाता है। इंसान दोस्तों, उसके दिमाग में अनेक को नए ख्याल, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों के घर में दवाई, गोलियों के पत्ते इधर उधर फिरते रहते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ती हैं, स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। इसलिए हर महीने आपकी जो पेपर्स हैं उसे शॉर्ट करें, उसे कम करें। एक्सपायरी दवाइयों को घर से बाहर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई मन में सवाल चल रहा है, किसी चीज का आपको नहीं मिल पा रहा है, घर में कोई दोस्तों आपको ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों मुझे बताइए, कमेंट में बताइए। मुझे वीडियो में मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाता हूं आपसे जुड़ी हुई, लेकिन कमेंट में बताइए, मैं आपको वहां पर आपसे जुड़ूंगा। तो अभी के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।